क्या कर रहे हो तुम लोग? Good morning, everyone. Am I audible? Good Yes, morning. ma'am. Good morning, Yes, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. तुम लोग प्रैक्टिस किए हो क्वेश्चन का? वर्क एंड टाइम दिव्यांशु? नहीं। पल्लवी? संदीप? क्या हो रहा है? सब बोल क्यों नहीं रहा है आज? मैम प्रैक्टिस नहीं किए हैं। नहीं किया प्रैक्टिस? ब्लॉकचेन में बिजी थे? यस मैम। ब्लॉकचेन में बिजी। चलो ठीक है, देखते हैं आज वही कर लेते हैं कंटिन्यू जो कर रहे थे, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन। लास्ट टाइम गए थे, लास्ट डे हम लोग लगता है बहुत कम ही लोग थे ना ऑफलाइन में। चलो वही कर लेते हैं आज। एक मिनट। मैं 11 तक क्वेश्चन हो चुका था। 11 तक ही हुआ था, उससे ज्यादा हो गया होगा आई थिंक। अच्छा चलो उसके बाद ही कर लेते हैं। टाइम एंड वर्क। आज इसमें कुछ लोग तो ज्यादा भी, मतलब 445 वाले भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, उन्होंने शायद नहीं किया। उन्होंने तो नहीं किया टाइम एंड वर्क वाला। चलो देखते हैं, दोनों साथ में ही कर लेते हैं। टाइम एंड वर्क। चलो देखो, टाइम एंड वर्क में हम लोग, एक मिनट। चलो, टाइम एंड वर्क में मैंने बताया था, जो लोग नए हैं 445 में, देखो हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया है जिसमें टाइम एंड वर्क का है कॉन्सेप्ट। कितने समय में कितना काम होता है, किसी एक्स वाई जेड ने कितने समय में कितना काम किया तो वो कितने समय में पूरा काम कर सकता है। एक पर्टिकुलर रेट ऑफ टाइम दे दिया जाता है। जैसे ए और बी को कोई काम दिया गया है, किसी ए ने ज्यादा टाइम लगाया, बी ने कम टाइम लगाया, दोनों को साथ में मिलकर काम करना है तो कितना टाइम लगेगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा जिसका रिलेशन यही होता है। अगर ए इतने देर में काम कर रहा है, बी इतनी देर में काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो इनवर्स होता है, टोटल काम को हम लोग हमेशा एज अ वन कंसिडर करते हैं। और एक काम को करने में 10 दिन लग रहा है, इसीलिए हम लोग किसी भी काम को एज अ वन कंसिडर कर रहे हैं। किसी काम को, जैसे आप मान लिया आप प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट मिला, अब उस असाइनमेंट को बनाने में तुमको 10 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम करोगे? 1/10। वही चीज है, एक काम को अगर करने में हमको टोटल 10 डेज लग रहा है, टोटल 15 डेज लग रहा है, तो एक दिन का काम अगर कोई पूछे तो 1/10 1/15 इस तरह से होगा। यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसी का एडिशन और कॉम्बिनेशन कहो एक ढंग से हम लोग निकालते हैं टाइम एंड वर्क में। और जिसका जितना ज्यादा स्पीड होगा वर्क का, उसको उतना कम टाइम लगेगा टोटल वर्क करने में। ये सिंपल टर्म हम लोग भी जानते हैं। अगर किसी को कम समय लग रहा है काम करने में, ए और बी को, एक को 10 दिन लग रहा है, एक को 15 दिन लग रहा है, तो जिसको 10 दिन लग रहा है उसका स्पीड ज्यादा होगा और जिसको 15 दिन लग रहा है उसका स्पीड कम होगा। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन बनाया था, जो 10-11 तक बोल भी रहे हैं बनाए हैं, लेकिन हम लोग एक देखते हैं कोई सिंपल क्वेश्चन जो हो सकता है बनाया हो। इधर का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने नहीं बनाया है? संदीप?
क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक हम लोगों ने नहीं बनाया था। मैम क्वेश्चन 5 नहीं बनाए थे। क्वेश्चन 5 नहीं बनाए थे, ठीक है, तो वही वो एक हम बता देते हैं, तो इन लोगों को भी हो जाएगा जिन्होंने नया ज्वाइन किया है ना, उस ग्रुप को भी हेल्प हो जाएगा। चलो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक ए मैन कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। कोई एक इंसान है जो 15 दिन में एक काम कर सकता है, एंड हिज फादर टेक्स 20 डेज एंड हिज सन फिनिशेस इट इन 25 डेज। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक इंसान जो है, ए मैन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, हिज फादर, जो भी पर्सन है उसके फादर उसी काम को 20 डेज में करते हैं, और वही जो पर्सन है उसका सन, एंड हिज सन फिनिशेस इट इन 25 डेज। खुद काम करेगा तो 15 दिन लगेगा, उसके फादर काम कर रहे हैं तो 20 डेज लगा रहे हैं, और उसके सन, उसका खुद का सन काम कर रहा है तो वो 25 डेज लगा रहा है। तो हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू कंप्लीट द जॉब इफ दे ऑल वर्क टुगेदर। मतलब अगर ये तीनों साथ में काम करें तो कितना टाइम लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए जो है वो 15 दिन लेने वाला है, तो इसको लिख लो ऐसे, एक पर्सन जो है वो खुद पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उस पर्सन को कितना टाइम लग रहा है, टोटल 15 डेज। टोटल टाइम वो 15 दिन में एक काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, कोई बता 1 सकता बाय है? 15। 1/15, तो 1/15 काम करने वाला है वो एक दिन में। इसी तरह अगर उसके फादर का जो रेट दिया हुआ है, उस पर्सन के फादर का, हम यहाँ लिख ही देते हैं, फादर का, 1 बाय पर्सन 20। फादर, हाँ, पर्सन फादर का जो है वो टोटल 20 डेज वर्क लगने वाला है, 20 डेज टोटल टाइम लगा रहा है वो, 1/20, तो एक दिन का वो 1/20 लगाएगा। तो अगर 1/20 उसको एक दिन का काम लग रहा है, और इसी तरह उसके सन का दे दिया है, पर्सन सन कर लो, सो पर्सन सन कितने दिन में टाइम लगा रहा है, 25 डेज, मतलब सबसे स्लो यही काम कर रहा है। एंड एक दिन का अगर वर्क कहा जाए तो वो 1/25। अब चूंकि वो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक दिन में ये तीनों मिलके काम करेगा, तो तीनों का काम जो भी होगा एडिशनल वर्क जाएगा, तो तीनों को आपस में ऐड कर ऐड देना है। कर देंगे। तो जब आप इसको ऐड करिएगा तो 15, 20 और 25 क्या हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/25। यही चीज है जिसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हो, पूरा टर्म चाहो तो एक्सप्लेन करके उतना लिखो, बट लॉजिक समझना है यहाँ पे उतना कुछ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं कि सारा स्टेप फॉलो करना जरूरी है, तो इसमें आप 1/25। अब इन सबको ऐड, मुझे बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा, कोई बता सकता है? 15, 20 और 25। मैम 300। 300 आ जाएगा। 20 से आपका 25, 20 और 15 तीनों से ही कैंसिल होना चाहिए। थ्री हंड्रेड 5, 3, मैम 3, 4, हाँ ठीक है, 300 ही आएगा, 300 ही आएगा। सो 300 अगर एलसीएम आ रहा है तो 15 से 300 डिवाइड करो तो 20 20 टाइम्स आ मैम। जाएगा, 20 ना, यस मैम। 20, 19 किसको आ रहा है, 20 20 प्लस प्लस 20 से डिवाइड 15 करिएगा तो 15 15 12 प्लस 12। 12 तो अब इन सबको ऐड कर लो, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 47 47/30। सो 47/300। तो ये क्या हुआ, ये एक दिन का काम होता है, और वही चीज जो इन्वर्स करके हम यहाँ लाते हैं 1/15, इसका इन्वर्स कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या, 300/47। अब 300/47 जब डिवाइड करोगे तो ये जो रिजल्ट होगा, जस्ट इसका इन्वर्स कर देना है, उल्टा कर देते हैं ना हम लोग वर्क और टाइम का, ये टाइम फैक्टर है,
और ये जो हमारे पास अभी ये जो रिजल्ट निकाल रहे हैं वो वर्क होगा, और टाइम और वर्क दोनों से इनवर्सली रिलेटेड है। टाइम जितना ज्यादा लग रहा है काम उतना कम हो रहा है, इसलिए इसका इन्वर्स कर लिया जाता है। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 से कुछ 6.3 ज्यादा, 6 से कुछ ज्यादा। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर आ रहा है। चलिए देखिए वापस से आके, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 था ना, हाँ 6 से कुछ ज्यादा दिन था, तो 6 एग्जैक्टली 6 डेज, लेस देन 6 डेज, अप्रोक्सीमेटली 6.5 डेज। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्योंकि 6 से कुछ ज्यादा है, एग्जैक्टली 6 तो नहीं आ रहा है, 6 से कुछ ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए 6.5 डेज अप्रोक्सीमेटली बोल ही रहा है, तो वही ऑप्शन आ जाएगा। लेस देन 6 तो आ नहीं रहा है, मोर देन 10 भी नहीं आ रहा है, तो बाकी ऑप्शन खुद ही डिस्कार्ड हो रहा जा रहा है, तो अल्टीमेटली ऑप्शन सी इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क का कैलकुलेशन करेंगे, एडिशन करना है हमें, अलग अलग जो वर्किंग पावर है, वो जो भी वर्क फोर्स है, इन शॉर्ट कहा जाए वर्क फोर्स ही है, जो काम कर रहा है वो वर्क फोर्स है। तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगने वाला है, कितने इंसान के साथ, मतलब कितने वर्क फोर्स के साथ कितना टाइम लगेगा, ये बताता है टाइम एंड वर्क। चलो इसके बाद हम लोग और आगे करने वाले थे, क्वेश्चन 11 तक हो चुका था, तो उसके आगे करते हैं। बाकी भी ऑप्शन उसी तरह का है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बता दे। देखो तो जरा, 2 वर्कर्स, एक मिनट बहुत डिस्टर्ब हो तुम। चलो two workers A and B are engaged to do a work in a working alone, engaged to do a work, A और B दो को काम देने के दिया गया है, सेम ही काम है। Working alone takes 8 hours more than to complete the job if both work together। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर दोनों को अलग अलग काम दिया जाए, ठीक है, तो 8 मोर आवर लग रहा है, मतलब 8 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है। और अगर दोनों को साथ में काम दिया गया है उससे 8 घंटे ज्यादा लग रहा है। ये चीज यहाँ समझना है, कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, 8 आवर्स ज्यादा टाइम लग रहा है। किससे 8 आवर्स ज्यादा टाइम लग रहा है? दोनों को साथ में अगर काम दिया जाता उससे 8 घंटा ज्यादा लग रहा है। इफ बी वर्कड अलोन ही वुड नीड 4 into 1/2 hours more to complete the job than they both worked together. What time would they take to do the work together? अब दोनों को एक साथ काम करने के लिए दिया जाए तो कितना समय लगेगा? किसी भी समय को एग्जैक्टली बताया नहीं है, सबको रिलेटिव टर्म में दिया है। जो मैंने उस दिन बताया भी था लास्ट क्लास में कि आपको रिजल्ट यहाँ पे रिलेटिव इंफॉर्मेशन दे दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कर रहा था, ए इतना समय लगा रहा है, बी इतना समय लगा रहा है, दोनों मिलके कितना समय लगाएगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसमें क्या किया गया है, ये बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर जो काम करते तो उससे 8 घंटे ज्यादा समय लग रहा है अगर अकेले करता है तो। कौन अकेले करता है? ए अगर अकेले काम करता है तो उसको 8 घंटे ज्यादा समय लगता है बी से, मतलब दोनों के कंबाइन काम करने से। बी अगर अकेले करता है तो उसको 4 into 1/2 आवर्स ज्यादा लगता है दोनों के कंबाइन करने से। तो दोनों को अगर साथ में काम करने दिया जाता तो वो कितना समय लगाता? क्वेश्चन समझ में आया क्या है? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, ये बताओ पहले मुझे। आ गया समझ में। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो कैसे इनिशिएटिव लेना है कुछ बता सकते हैं?
क्योंकि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, रिलेटिव टर्म ही दे रहा है। अब इससे कैसे बनाएंगे ये चीज समझना होगा। बताओ कैसे बनेगा, शुरुआत कैसे करेंगे। ऑप्शन से तो कुछ ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर सकते हो, 7, 8, 4 आवर पता नहीं कितना। वैसे इससे डायरेक्टली बताया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी मुकुल चांस है बनने का, देखो। नो मैम। नहीं, और किसी से। बताना पड़ेगा। यस मैम, थोड़ा सा बता दीजिए। यस मैम, बताना पड़ेगा। चलो ठीक। देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। बस क्वेश्चन से जो समझ में आया उसी से शुरुआत करो, वहीं से। पहले तो हमारे पास पर्सन कितने हैं, 2। पहला पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। ये दोनों सेपरेटली कितना टाइम लगा रहा है ये लिखा हुआ है कहीं? एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है। नहीं। लेकिन साथ में कुछ ऐसा जो हम लोगों को फाइंड करना है, वो ये है कि a प्लस बी जो कंबाइन करके काम करने वाला है, वो मान लो x एक अननोन टाइम लगा रहा है। ये तो हम मान के चल सकते हैं। बताओ, एक a प्लस बी आर यस। गोइंग टू टेक x यस आवर्स। मैम। मुझे नहीं पता कितना ले रहा है, और यही हमें निकालना भी है। साथ में क्वेश्चन में ए इंफॉर्मेशन दिया है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में सेकेंड लाइन में देखो, वापस से हम दिखा देते हैं। आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले से कि ए इज टेकिंग, यहाँ पे ए वर्किंग एलोन टेक्स 8 आवर मोर। ठीक है, ए अगर अकेले काम करता तो दोनों जो कंबाइन काम कर रहे होते उससे 8 घंटे ज्यादा समय लगाता है। तो वी कैन राइट x प्लस 8। बताओ, लिख सकते हैं ये ए कितना समय लगा रहा है, x प्लस 8। बताओ, ये लिख सकते हैं ना? यस मैम। क्योंकि ए प्लस बी अगर x टाइम ले रहा है और एक 8 आवर्स ज्यादा लग रहा है, तो ए x प्लस 8 हो जाएगा। सिमिलरली बी के लिए लिखा हुआ है, बी इज गोइंग टू टेक 4 इंटू 1/2 आवर्स, है ना? तो हम इसमें भी लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू 1/2, 9/2 हो जाएगा क्या? 4.5 लिख लेना। यस 9/2 फ्रैक्शन में रखोगे तो ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में आसान पड़ेगा, डेसिमल में रख दीजिएगा तो दिक्कत होगा बाद में। ठीक है, सो 9/2 कर लो। 4 इंटू 1/2 था, 4 2 जाए 8 इंटू 1 9/2। ये अलग अलग ए और बी का दिया हुआ है, तुमको चाहिए ए प्लस बी, तो आप डायरेक्टली इसी चीज को बस अप्लाई कर मैम, दीजिए। हो आप जाएगा। अब हो जाएगा, चलो करके देखो। करके देखो, ए बी एल ऐसे मिल गया, कंबाइन मिल गया, सिंप्लीफाई करके देखिए, आ जाएगा आंसर। ऑप्शन सी होगा मैम। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है आंसर? 6 आवर। 6 आ रहा है, 6 आवर्स। इसको सिंप्लीफाई करने पे ठीक है, सही है आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं करता है, जो लॉजिक है ना, जो सिंपल सा, जो बहुत एकदम
शुरुआत में ही समझ में आ जाता है। सिर्फ उसी को ना रीअरेंज करके पूछता है, कुछ नया नहीं रहता है। बस ये रहेगा, कुछ ऐसा टर्म के फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दे देगा जो कि डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता है तो अगर तुम सिर्फ सोचोगे ना कि अगर इस जो इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वहीं पे क्वेश्चन का हिंट होता है। और सिर्फ यही चीज हमें ध्यान देना होता है क्वेश्चन में, कि बस वही की पॉइंट ढूंढो और उस की पॉइंट से आंसर तक पहुंचो। ठीक है, बाकी लोगों का आंसर आया कि सिर्फ एक ही का आया है? मुकुल बना? अब बन गया? नो मैम, नहीं, आगे नहीं समझ में आ रहा है। आगे नहीं समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, बताते हैं। देखो, एक का तो जिसका बनना होगा बन गया होगा, नहीं होगा चलो ठीक है। देखो यहाँ पे अगर ये चीज है तो 1/, ये तो पूरा x इतना टाइम लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/x+8। ये तो लिख ही लोगे, बताओ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल टाइम इतना लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? अगर आवर्स में बात करता है तो 1 आवर निकालो, डे का बात करता है तो 1 डे निकालते हैं, उसी तरह ये आ जाएगा। अब इसमें अगर कैलकुलेट करोगे तो 1/x+9/2 ये भी हो जाएगा। तो x+9/2 ये टाइम लगेगा इसको 1 घंटे में करने में। और इसने टोटल टाइम लिया है, ए और बी ने टोटल टाइम लिया है x आवर्स, तो इसको 1 घंटे का काम इसका भी जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1/x आवर्स। बस आपको इसको आपस में इक्वेट करना है। मतलब 1/x+8 प्लस 1/x+9/2 दिस टर्म इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये हमें लिखना था। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये, इसको आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये टर्म अगर इधर जाएगा तो 2x+9, और ये 2 ऊपर हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लो। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ लिख देते हैं, जो आपका आराम से टर्म आ जाएगा 1/x+8 एज इट इज, प्लस साइन 1/2x+9, और ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, डिवीजन में है तो वो ऊपर चला जाएगा। दिस टर्म इज इक्वल टू 1/x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे आपके पास एलसीएम आएगा। इधर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा? ये टर्म पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एलसीएम में क्या आएगा? x+8, x+9 डिनोमिनेटर में, x+8 और 2x+9 यहाँ पे लिख लीजिए। यही एलसीएम होता है। एलसीएम इसमें निकालने का जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने का। कुछ भी कॉम्प्लेक्स भी आ जाए तब भी इतना ही लिख लेना, क्योंकि ऐसे करने से ना ये, अब इसमें से डिवाइड करोगे तो इधर वाला टर्म बचेगा 2x+9। जब इस पूरे सेट में से डिवाइड करोगे तो इसमें बचेगा 2x+9, मतलब इधर वाला जो रिजल्ट है वो उधर आ जाएगा और इधर वाला रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू x+8, तो 2 इंटू x+8 हो जाएगा 2x। मैम सूरज वेटिंग में है। एक मिनट, सूरज, चलो ठीक है। 2x प्लस यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/x। अब इधर जब सिंप्लीफाई करिएगा तो 2x और 2x 4x हो जाएगा, और 9 और 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा? जोड़ो तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 9 और 6, 16 और 9 जोड़ दीजिए, 25। 25 आ गया, डिवाइडेड बाई जो टर्म है वही होगा
और दिस इज इक्वल टू 1/x। तो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, यही टर्म यहाँ आ जाएगा, हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा x इंटू 4x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 25। दिस होल टर्म इज इक्वल टू, इधर आपके पास जो रिजल्ट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो ये उधर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा इतना, तो आपके पास बचेगा x प्लस 8 और 2x प्लस 9। x प्लस 8 इंटू 2x प्लस 9, जो कि ऑलरेडी है वही टर्म, बस हम लिख रहे हैं 2x प्लस 9। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो इसी चीज को। 4 इंटू एक्स, 4x स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाना पड़ेगा और x का वैल्यू निकालना है। जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तभी x का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो इधर क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स, 4x स्क्वायर, 25 इंटू एक्स तो प्लस 25x, एंड दिस इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू x, सो 2x स्क्वायर, 8 इंटू 2x प्लस 18 प्लस 16x, फिर आपके पास 8 इंटू 9 और 8 इंटू 2 9 इंटू एक्स प्लस 9x, सब में एडिशन ही है तो 9x भी प्लस में ही आ जाएगा इधर से, और 9 इंटू 8 72। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा बचेगा। अब सारे टर्म को इधर ले आओ, तो यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, इधर क्या बचेगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर इधर लिख दिए, इसके बाद आपके पास क्या बचा 25x, इधर 16x और 16 9x जोड़ोगे तो 25x आ जाता है, तो 25x आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 25x ये इधर, यहाँ से ये यहाँ, पूरा टर्म खत्म। अब क्या बचा 2x स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस हो गया, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखोगे तो 72 बचता है। अब x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, इससे अच्छा ऑप्शन है 72 डिवाइडेड बाई 2, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करिएगा तो आपके पास 36 आ जाएगा। अब 36 आया x स्क्वायर का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना होगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 36, जो कि हो जाएगा 6। तो द आंसर इज 6, x का वैल्यू 6 आ गया। इसको थोड़ा लास्ट में कैलकुलेटिव था, इसको कर लो, नोट कर लो इसको सब लोग, तुम लोग 1 मिनट रुको। ठीक है, चलो आगे फिर बताते हैं। चलो क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं, वी कैन कंप्लीट अ वर्क इन, ये तो खैर हो जाएगा, ये तुम लोग बना लोगे खुद से। हम ऐसा क्वेश्चन बताते हैं जो कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा तुम लोगों को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 13 हमको लगता है बनाए थे, देखो तो जरा,
जिसमें मैंने डे और आवर दोनों को कंबाइन कराया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो तो जरा संदीप, देखिए तो लास्ट डे हम ये बताए थे ना 12 वर्किंग आवर और 12 डेज हम लोगों को काम करना है एंड 8 आवर्स अ डे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस केस में किस तरह से कैलकुलेट करना था ये बताए थे ना। देखो तो जरा इसको, नहीं बना मैम। नहीं बना है। अच्छा ये भी नहीं बना, ठीक बताते हैं चलो। P can complete a work, क्वेश्चन देख लो पहले क्या है। P can complete a work in 12 working hour 12 days 8 वर्किंग आवर ए डे। अब बताओ 12 दिन वो काम करने वाला है P और 8 घंटे रोज करने वाला है। समझ लो कुछ ऑफिस आवर की तरह का है। कोई असाइनमेंट मिला है, 8 घंटे रोज काम करने वाला है, टोटल 12 दिन लगेगा, तो कितना आवर लगने वाला है उसको? 96 आवर। 96 आवर्स। 96 टोटल आवर में ये P एक काम खत्म करता है। इसी तरह दूसरा जो Q है, Q कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज एंड 10 वर्किंग आवर्स। सो डे 8 हो गया, 10 वर्किंग आवर, कितना टाइम लग रहा है उसको? 80 हो जाएगा। 80 आवर्स। सो 80 आवर्स में Q कंप्लीट कर रहा है और P 96 आवर्स में कर रहा है। अब दोनों कंबाइनली काम कर रहा है, तो और कंबाइनली काम कर रहा है तो उसमें लिखा गया है 8 वर्किंग आवर इन अ डे। 8 घंटे का एक दिन में काम कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज दे कैन वर्क कंप्लीट द वर्क, ये है क्वेश्चन। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डे वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, ना ही आवर वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, मतलब दोनों का कंबाइन करना पड़ेगा। पी जो है वो कितना काम लग रहा था, टाइम उसको 12 दिन लग रहा था, टोटल 8 घंटे काम कर रहा था, टोटल 96 आवर्स लग रहा था। और अगर टोटल 96 आवर्स लग रहा था तो एक घंटे का काम इसका 1/96 कंसिडर करोगे, अब इस हिसाब से बनाओगे। यस इसी मैम। तरह क्यू अगर आ रहा है तो क्यू जो होगा उसका टोटल 8 डेज था एंड टोटल वर्किंग आवर्स आर 10, सो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू टेक 80 आवर्स। सो 80 आवर्स जो होगा ये हो जाएगा 1/80, एक घंटे का काम, ठीक है। अब दोनों ने कंबाइन करके काम करना है, दोनों कंबाइन करके काम करेगा तो P प्लस क्यू, सो P प्लस क्यू का जो टोटल वर्किंग आवर होगा वो 1/96 हो जाएगा प्लस 1/80 हो जाएगा। सो 1/96 और 1/80, तो टोटल अब इसको सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 11/480। 11/480। 11 and 480, 480 आ रहा है 96 और 80 का एलसीएम। यस मैम। कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है 480, हो सकता है क्योंकि 96 और 80 है ना। हाँ चलो ठीक है 480। सो 480 बाई सॉरी 11/480, ये इतना टाइम लगा रहा है, कब? दोनों को मिलके इतना करना है तब। अब इसमें एक चीज यहाँ देखिए, जब आपका P और Q आता है तो टोटल टाइम कितना लेते हैं, इसका जस्ट इनवर्स हो जाता है हमारे पास, 480/11 करते हो, ठीक है, ये टोटल टाइम लगेगा। बट यहाँ पे तक आपका 90% काम हो चुका है, लेकिन जो क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा टर्म इन्वॉल्व कर दिया गया है कि 8 घंटे रोज काम कर रहा है, ये था ना, दोनों ने जब कंबाइन काम किया तो 8 आवर्स पर डे था, ऐसा कुछ था। देखो क्वेश्चन वापस से अगर याद नहीं है तो यहाँ पे देखिए, P and Q वर्क टुगेदर इफ बोथ P and Q वर्क टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे, तब 8 घंटे रोज काम कर रहा है। सो 8 घंटे रोज वाला जो कंडीशन है, अगर उसको यहाँ पे इम्पोज करोगे इस आंसर में जो तुमको मिला है, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये इम्प्लीमेंटेशन करिएगा तो वो हो जाएगा 1/8, क्योंकि 8 घंटे रोज काम कर रहा है तो 1/8 पर डे कर रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट लाओगी वो आंसर होगा, ठीक है। सो 8 6 जा 48
तो 60, ये 60/11 इज द आंसर। सो 60/11 जो होगा, ये सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली 11 5 जा 55, सो 5 into 5 5 5 by, by 5 11. by 11. so this is Option the A. आंसर। ये ऑप्शन जो भी होगा वो आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने शायद उस दिन बताया था, यस मैम। कम लोग आए थे, है ना। ये ऑप्शन ए, तो ऑप्शन यस होगा ये वाला टर्म। ठीक है, यही आंसर है बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये चीज जब भी क्वेश्चन में आवर और डे को मिक्स करे ना, तो आंसर आवर में दोगे। और अगर डे पूछा जाए तो सॉल्यूशन सारा निकालना पड़ेगा आवर्स में, क्योंकि जब 2 यूनिट मिक्स कर दिया जाता है ना, डे और आवर में मिक्स करेगा, तो कोशिश हमेशा करिएगा आवर वाला टर्म को सिंप्लीफाई करें। क्योंकि जैसे अभी हम इस क्वेश्चन में किए थे ना, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके जो लाए हैं ये वाला टर्म, 12 into 8, 96 आवर्स टोटल। तो 96, 1 घंटे का काम 1/96। तो ये जो सॉल्यूशन आया है पूरा आवर में ला रहे हैं, ये रिजल्ट यहाँ तक आवर में आ रहा है। फिर आवर वाला टर्म जब हम इसको 1/8 से मल्टीप्लाई किए, तब ये डे में कन्वर्ट हुआ है। मतलब इससे पहले वो डे में नहीं था, इससे पहले तक का जो क्वेश्चन का पोर्शन था वो आवर में, यहाँ तक वो आवर में था। 11/48, 480/11 जो है वो आवर में था। बट 1/8 चूंकि डे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया है, जब उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तब वो आंसर डे में आ गया। तो ये आंसर जो लास्ट में आया है वो डे में होगा, क्योंकि इसमें आवर वाला टर्म हम रिमूव कर दिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जो यूनिट पूछा जा रहा है, डे में पूछा जा रहा है, आवर में पूछा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज होगा। क्योंकि अगर नंबर ऑफ आवर और डे दोनों को इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा क्या रिजल्ट आएगा। चलो, इसके बाद हम थोड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 72 डेज में कर रहा है। बी एंड सी दोनों मिलकर 120 डेज में कर रहा है। ए एंड सी मिलकर 90 डेज में कर रहा है। तो इन व्हाट टाइम कैन डू ए अलोन। ए अगर अकेले उस काम को करता तो कितना समय लेता? 120 days. 120 डेज। Yes ma'am. फ्री हो? Yes ma'am, solve किया। अच्छा, ठीक है। हाँ, तुमने तो शायद जरा बना लिया था ना। ठीक है, और बाकी लोगों से बनेगा? देखो जरा, जो लोग नहीं बनाए हैं। बन जाएगा मैम। हाँ, तुमसे तो सब बन जाएगा, बस बन जाएगा फ्यूचर टेंस में बताते हो, प्रेजेंट टेंस में कब बताओ बात करोगे तुम? अभी बना दे मैम, 1 मिनट हाँ में। हाँ हाँ, बना के मुझे बताइए ना, हम वही चाहते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही बात करिए आप। कितना नंबर क्वेश्चन था मैम? 16 था, क्वेश्चन नंबर 16 था। A, B can do a piece of work in 72 days, B and C 120 days, A and C 90 days. So A अगर अकेले काम करेगा तो कितना समय लेगा? अंकित पांडे डिस्कनेक्ट हो गया, बना रहे हैं और डिस्कनेक्ट हो गया। चलो, A प्लस C अगर काम कर रहा है तो A और B था ना, A and B can do a piece of work in कितने डेज था? 72 days. 72 days. So 72 days. उसके बाद B and C का था ना इंफॉर्मेशन? Yes ma'am, B and C 120 days. B and C can do a work in 120 days. ठीक है, and A and C? A and C 90 days. A and C can do the same work in 90 days. अब देखो, जब भी हम जोड़ेंगे तो इधर आपको एडिशन में क्या A 2 टाइम दिख रहा है, B 2 टाइम दिख रहा है, C 2 टाइम दिख रहा है, तो 2 2A टाइम्स, plus हाँ, A A प्लस plus B B plus C. प्लस C जो है वो हमें मिल गया। कितना इधर ऐड करेंगे तो इधर हमें 1 करके ऐड करना है, ऐसे तो Yes, सिंपली डेज ऐड नहीं होगा। तो 1/72 plus 1/20 प्लस 1/120 20 plus 1/1 90 प्लस 1/90।
90, अब इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपका एलसीएम क्या आ रहा है? 360, 360, 72, अच्छा 72 भी है ना, इसलिए 360 हो गया। सो 360 इज द एलसीएम। 72 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? 5, 5। ओके हाँ, 5 5, प्लस 3 plus 4, 3 प्लस 4, तो 5 3 4 ऐड कर लो, 7 12 बाई 360। 360, तो 2 टाइम्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, 2 टाइम्स a प्लस b जो भी है ये टर्म, दैट इज इक्वल टू 12 बाई 360। सो 12 बाई 360 जो आया है, अगर इसको हम यहाँ से 2 ये वाला टर्म इधर ले आके कैंसिल कर दें, ये डिवीजन तो में आ 1 by जाएगा, 30, तो आपके पास 6 बाई 1, 1 by, हाँ उसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 बाई 6 ये हो गया, और 6 से करोगे तो डायरेक्टली ये 60 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 60 हो जाएगा। तो 1 बाई 60 करोगे तो अल्टीमेटली ए बी सी को तीनों कंबाइन करके कितना समय लगा? 60 डेज, क्योंकि इसका इनवर्स हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों मैंने मिलकर 60 डेज में काम किया, तो ए अकेले कितने में करेगा? तो ए अकेले कितने में करेगा, उसके लिए ये वाला पोर्शन घटा दो, बी और सी वाला। तो ए माइनस, अगर ए प्लस बी प्लस सी ये वाला पूरा सेट है, इससे अगर हम बी प्लस सी वाला सेक्शन हटा दें, बी प्लस सी वाला सेक्शन माइनस कर दें, तो जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो आया बचेगा वो ए का बचेगा। तो अब आपको क्या करना है, 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी जो होगा ये 60, 1 बाई 60 माइनस minus 1 by 20, 1 बाई 120 हो जाएगा। तो अब इसको माइनस करोगे, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा एलसीएम। तो 120 और आपके पास ये 2 माइनस 1, तो अल्टीमेटली 1 बाई 120, 1 बाई 120 बच गया। तो अब इसी को एक आंसर इसी का इनवर्स होता है, तो 1 बाई 120 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। और ये थ्योरी याद भी रखो, कभी भी ए बी बी सी सी ए मिल जाए तो हमेशा डायरेक्टली 2ab प्लस बी 2a प्लस बी प्लस सी कर लो, तो इससे आपको डायरेक्ट आंसर, थोड़ा कैलकुलेशन कम लगेगा, टाइम भी थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, तुम लोग इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कब करने वाले हो? अगले साल 2022 तो आ चुका है, अब कब? 2023 का इंतजार कर रहे हैं कि इस साल कर लेंगे? लगता है मैम कर लेंगे। इस साल कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी, क्योंकि जो भी इंटर्नशिप और ये सब हो रहा है उसका स्कोप अभी इस साल ज्यादा है। मैम पिछला चैप्टर सब में प्रॉब्लम आ जाता करते हैं तो जो करंट करो उसको करो ना एक साथ। तुम लोग यही ना है, पेंडिंग काम करने बैठ जाते हो पहले, उसमें रोड ब्लॉक बहुत सारा मिल जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो कम से कम जहाँ प्रॉब्लम है उसमें पूछ लो, एक बार मुझे बता दो कि किस किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, उसको हम मैम लोग। अभी तो मैम अभी नंबर सिस्टम ही नहीं समझ में आता है, तो मैम हाई अब नंबर सिस्टम समझने फिर बैठो ही मत, जब ऐसा प्रॉब्लम है ना तो नंबर सिस्टम में पे कोई एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, किसी भी टॉपिक पे आपको रिसर्च नहीं करना है जो बहुत ज्यादा टाइम देना है किसी भी टॉपिक पे। कोशिश ये करिए कि कम समय में किस तरह का क्वेश्चन होता है और कितना वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर वैरायटी का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। अभी भी जो हम अलग अलग, मेरा ये भी देखे होंगे आप लोग, जितना भी क्वेश्चन हम बताते हैं ना, ज्यादा उसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं जो अलग टाइप का हो। अभी हम 3 क्वेश्चन जो बताए हैं वो तीनों 3 तरह का क्वेश्चन बताए हैं, 3-4 क्वेश्चन जो भी बताए हैं सब अलग अलग तरह का क्वेश्चन बताए हैं। इसलिए बताते हैं अलग अलग तरह का क्वेश्चन कि एक तरह का क्वेश्चन अगर देखोगे ना उसका 2-4 प्रैक्टिस कर लो, फिर दूसरे तरह का क्वेश्चन बताओ। जब दूसरे तरह का क्वेश्चन बनाओगे ना तो क्वेश्चन कैसा हो सकता है और क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाएगा ना ये समझ में आ जाएगा। कोई एक टाइप के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा तुमको पीएचडी का थीसिस लिखना थोड़ी है कि तुमको एक ही तरह का क्वेश्चन 500 बनाना है, नहीं बनाना है। हर तरह का क्वेश्चन देखना जरूरी है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता ना किसी एक ही टाइप का क्वेश्चन हमेशा आएगा। ऐसा होता है एग्जाम में, बताओ। मैम
नो मैम। किसी भी एक तरह के क्वेश्चन पे बहुत फोकस नहीं करना है, लेकिन कोशिश ये करिए कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को कैसे रिलेट कर पाइएगा। और जो टॉपिक अगर ये इतना सर दर्द भी होता है ना, तो ऐसा टॉपिक शुरू करो जिसमें तुमको आसान लगे थोड़ा। जो सबसे लास्ट में पढ़ा रहे हैं, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो पहले, ये बन जाए कम से कम। अभी प्रॉब्लम होगा, जो प्रॉब्लम होगा आप पूछोगे ना, तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बोलते हैं। अब पहले वाले में चले जाते हो तो होता है कि आप पहले वाले में प्रॉब्लम मिल रहा है तो आगे पढ़े ही नहीं। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होता होगा कि पहले शुरू में ही नहीं बन रहा है और टेंशन हो रहा है कि अब क्या बन ही नहीं रहा है, क्या पढ़े हैं, बस खत्म हो जाता है वहीं पे, तो आगे पढ़ते ही नहीं हो। तो जिसको करा रहे हैं एटलीस्ट वहां करोगे ना, तो ये होगा कि चलो इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, इस सेक्शन से तो कम से कम क्वेश्चन बन जाएगा। प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं तो प्रॉफिट लॉस से तो बन जाएगा। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तब तो कम से कम वो तो ना छूटे। ये कोशिश करो। तुम लोग को पूरा मैथ पे रिसर्च नहीं करना है, ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हो। पूरा रिसर्च नहीं करना है, सबको नहीं पढ़ना है बहुत अच्छे से। जो टॉपिक कोई एक पकड़िए, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन होता है, नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम से उतना क्वेश्चन भी नहीं होता है। डिस्काउंट वाला देखो, परसेंटेज वाला क्वेश्चन होता है। तो ये सब क्वेश्चन जिस क्वेश्चन से ज्यादा होता है उस क्वेश्चन का पूरा कम से कम उस पे इतना प्रैक्टिस कर लें कि उससे उस पोर्शन से क्वेश्चन ना छूटे मेरा। बस ये चीज दिमाग में लगाना है। नंबर सिस्टम से नहीं रहता है क्या मैम? बहुत नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता है। जैसे टाइम एंड वर्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज भी इन्वॉल्व होता है, नंबर प्रॉब्लम, प्रॉफिट लॉस, ये सब जो होता है ना, कि अगर मान लो किसी में एक नंबर है इससे ज्यादा है, नंबर प्रॉब्लम वाला, परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया तो डिस्काउंट भी समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज है जो आपस में रिलेटेड है। तो जो चीज ज्यादा कवर कर रहा है वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे। हम बताते भी ये चीजें, लेकिन तुम लोग सुनो तब ना, तब अपने मन के राजा हो तुम लोग। अप्रोक्सीमेशन से कितना क्वेश्चन आता है? अप्रोक्सीमेशन किसका? टॉपिक अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं है। किस पोर्शन से पूछ रही हो बताओ। एप्टीट्यूड टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चन परसेंटेज का देखिए, ग्रेटर देन लेस देन, जो मैंने नंबर प्रॉब्लम ऑन नंबर्स बताया था वो देखिए, टाइम एंड वर्क देखिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, इस सारे टॉपिक से ना कुछ रहे या ना रहे, इससे क्वेश्चन है श्योर रहता है, श्योरली एकदम मान के चलो, वैसे मान सकते हो। इस केस में सारे सेक्शन से क्वेश्चन हो सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पूछने वाले के लिए। लेकिन इसमें होता क्या है, परसेंटेज से रहता है ना? हाँ परसेंटेज से रहता है। वही ना। परसेंटेज से इन्वॉल्व कर दिया जाता है बहुत तरह का क्वेश्चन। परसेंटेज से पाई चार्ट भी इन्वॉल्व कर देता है कभी कभी। टाइम एंड डायरेक्शन भी रहता है। डिस्टेंस, हाँ, डायरेक्शन सेंस रहता है। तो डायरेक्शन सेंस में, डिस्टेंस में वो रीजनिंग में आ जाता है। मैथ में उतना कुछ नहीं है, लेकिन मैथ का भी, उसको मैथ से भी रिलेट करके रीजनिंग पढ़ा जा सकता है। मैम रीजनिंग भी तो पूछता होगा ना मैम? हाँ तो पूछता है रीजनिंग। मैम रीजनिंग का क्या अगर मैथ भी अच्छा से पढ़ लोगे तब भी आधा रीजनिंग तो मैथ से बन जाता है बाबू। ये क्यों नहीं पता है तुमको? आधा रीजनिंग तो मैथ ही सिंपलीफाई हाँ होता मैम है। उसमें लॉजिक लॉजिक वही रहता है, लॉजिक वही रहता है मैम ये मैथमेटिकल। तो अपने आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, आधा हाँ। रीजनिंग। हाँ तो अपने माइंड पे भी, तो माइंड का क्या है, जैसे माइंड को कहो कि घर पे सोए रहना है तो सुलाए रखेगा तुमको। वही ना मैम, नहीं मैम कोरोना सुला दिया है मैम, क्या करें। माइंड को बोलोगे कि नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ाएगा माइंड। मैम माइंड कोरोना नहीं वही की मैम वजह से रहता है सोए ना हुए जो हैं तुम मैम। बोलते हो। माइंड को जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा दिमाग काम करेगा। माइंड को वही ना बोल मैम, रहे हो कि पढ़ने का मैम मन नहीं कर पढ़ा रहा रही हैं, हम बाद में पढ़ तुम लेंगे। पढ़ता ही नहीं है तो पढ़ने का मन कैसे करेगा जी? तुम तो दिन भर सोया रहता है, पढ़ेगा तब ना मन करेगा। इधर तो क्लास भी है। नहीं कर रहे थे, अब तो कोरोना मैम ही। हम नहीं पढ़ते हैं। बस मैम पढ़ता है ही नहीं, सब झूठ मूठ के बहाना मारता है ऐसे मैम। मैम हम नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते तो बहुत हो, लेकिन कब पढ़ते हो ना, यही होता है जब टाइम आता है तभी पढ़ते हैं, बाकी समय में सोए रहते हैं। आपका क्वेश्चन बना एग्जाम लेते के हैं समय मैम। भी नहीं पढ़ा था मैम।
एग्जाम के समय नहीं पढ़ा, पास कैसे कर रहा है? तो चीट हो रहा था तो मैम पास करेगा ही। चलिए, ऐसा सब बात नहीं बोलना चाहिए। हम कर रहे थे अंकित बाबू। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करो इसका, नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे। तो टाइम एंड अभी 10 ही 12 पे 15 क्वेश्चन पे हम लोग अटके हुए हैं, तो इससे Yes, अच्छा sir. होगा कि इसी को शुरुआत से कर लीजिए, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कम से कम नहीं छूटेगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर में आपको पता ही है, सेकेंड ईयर में प्लेसमेंट का चांस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करो अभी जी, से मैम। ही, ठीक है। Okay, ma'am. ओके देन, थैंक यू। Thank you, ma'am.